साहब श्री हरिनानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। दूसरा सूत्र, दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। कैसे? देखिए, ये जो हम आप कहते हैं चर्चा गुरु चर्चा या शिव चर्चा, तो हम आप ये भी साहब ने लिखा है, पढ़ते हैं कि यह गुरु आदेशित कर्म है, और हम आप ये मान के भी चलते हैं कि गुरु का आदेश है, गुरु का आदेश है ही। तो गुरु ने तो साहब को कहा कि तुम जो करते हो दूसरों से करने के लिए कहो, दूसरों से कहो नहीं, दूसरों से करने के लिए कहो, यानी दूसरों से कराना है। तो साहब उस समय क्या करते थे? साहब यही करते थे कि लोगों को कहते थे कि शिव को गुरु मानिए। ये नहीं कहते थे कि आप भी दूसरों से कहिएगा शिव को गुरु मानने के लिए। तो महादेव ने यही आदेश दिया। अब ये जो महादेव का आदेश है, महादेव ने तो इतना ही कहा, तुम जो करते हो दूसरों से करने के लिए कहो, लेकिन दूसरों से करने के लिए कहने में हमको आपको बातचीत करनी होगी, उसको समझाना होगा। तो इसको साहब ने चर्चा नाम दिया। हम जो आज चर्चा कहते हैं, शिव चर्चा या गुरु चर्चा या शिव गुरु चर्चा, ये साहब के शब्द हैं। और साहब कहते हैं कि दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा, इतना तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ है शिष्य भाव जागरण, यानी शिष्य भाव जग जाए, हमारे आपके मन में ये इच्छा पैदा हो जाए कि मेरे गुरु ने जो आदेश दिया है वो मैं करूँगा, मेरे गुरु जो चाहते हैं वो मैं करूँगा। तो गुरु की जो चाहत है वो चाहत शिष्य की बन जाए, यही शिष्य भाव है। और आगे लिखते हैं साहब, शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। अनुपम, अनुपम का माने होता है जिसकी कोई उपमा नहीं है, कोई तुलना नहीं है, जिसकी कोई बराबरी नहीं है, उसको कहते हैं अनुपम। तो साहब कहते हैं कि ये अनुपम विधा है, यानी इसका जोड़ नहीं है, किसी और काम से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ये ऐसी विधा है, यानी ऐसा उपाय है, ऐसा साहब ने कहा। अब आइए, ये जो हम आप चर्चा करते हैं, साहब के पास भी पहले लोग जाते थे, अपनी कोई समस्या बताते थे, तो साहब कहते थे जाइए चर्चा करिए। अब यहाँ हम आप चर्चा को केवल चर्चा समझते हैं, यानी दूसरों से बातचीत। ये दूसरा सूत्र इतना ही तक नहीं है। साहब ने एक जगह दूसरा सूत्र समझाया है। यहाँ लिख रहे हैं अनुपम विधा, माने शिष्य भाव का जागरण होगा ही होगा। इस उपाय का, इस साधन का कोई जोड़ नहीं है। एक जगह साहब चर्चा में कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि आप शिव की चर्चा कर सकते हैं, बहुत अच्छी चर्चा कर सकते हैं, आप वक्ता बन सकते हैं, ओरेटर बन सकते हैं, शिव की अवधारणा बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं, लेकिन आप शिव शिष्य नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ये किसी की दया पर निर्भर है। तो किसकी दया? यानी महादेव की दया। फिर आगे कहते हैं, और दया होगी कब?
जब आप गुरु की चर्चा गुरु की नियत से करिएगा, तो हमको आपको दूसरा सूत्र में गुरु की नियत को भी समझना है। ठीक है, दूसरों से हम करते हैं चर्चा। दूसरों से जब चर्चा करते हैं तो वह चर्चा परिचर्चा बन जाता है, यानी हम भी कुछ बोलते हैं, वो भी कुछ बोलता है। हम चर्चा में जितने लोग होते हैं अपने विचार आपस में साझा करते हैं। तो यह जो विचारों का आदान प्रदान होता है, जितनी देर तक हम आप किसी को शिव गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, इस बात को जितनी देर समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, या इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो हमसे आपसे पूछता है, तो ये क्रिया, ये परिचर्चा जब तक चलती रहती है तब तक हम आप अपने गुरु की परिधि में रहते हैं। और दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा करने में हम आप जो परिधि में रहते हैं, इसी से मन जुड़ाव की दिशा में चल पड़ता है, गुरु से जुड़ाव महसूस करता है, और यही जुड़ाव हमारे आपके मन में शिष्य भाव पैदा करता है। इसी कारण साहब ने लिखा कि शिष्य भाव के जागरण हेतु दूसरों से के साथ शिव गुरु की चर्चा करिए। और साहब अपने लिए लिखते हैं कि मैंने भी अनुभूत किया है शिष्य के कर्ता मन। ये कर्ता मन क्या है, पहले भी हम लोग समझे हैं। कर्ता मन यानी मैं करता हूँ, मैं करूँगा, मैंने किया। हमारे आपके समझाने से जब कोई मान जाता है, सूत्र करने को तैयार हो जाता है, शिव को गुरु मान के उस दिशा में उसका मन चलने लगता है, तो उसे लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से कर्ता मन के लिए यह संतुष्टि का भाव देता है, और यही संतुष्टि उसे गुरु दया प्राप्ति का सरल मार्ग देता है। क्योंकि जब उसे लगता है कि मेरे समझाने से समझ रहे हैं लोग, तो उत्साह बढ़ता है, वो बार बार लोगों को समझाने की कोशिश करता है, और इस तरह वो अधिक से अधिक समय गुरु की परिधि में रहता है। और तब यही जो भागात्मक है, यानी केवल विचार में है या बोली में है कि शिव मेरे गुरु हैं, यही करते करते गुरु की परिधि में रहते रहते अब उसका मन समझने लगता है कि शिव मेरे गुरु हैं। अब वो केवल वाणी में बोली में नहीं रहता है, अर्थात अब विचार से वो भाव में प्रवेश करता है, और उसका मन धीरे धीरे समझने लगता है कि शिव मेरे गुरु हैं।